एक बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। सियापति रामचंद्र की जय। आप सब लोगों को जय श्री राम। विश्व का कल्याण हो प्रभु, आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रही, माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा विराम हुई थी। प्रभु श्री राम जी सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासन तान्यो। करुणा के निधि प्रभु श्री राम जी ने देवताओं को भय युक्त देखकर कानों तक धनुष को खींचा और बाणों से मार राक्षस का मुंह भर दिया, फिर भी वह राक्षस भूमि पर नहीं गिरा। शरण भरा मुख सन्मुख धावा और बाण भरे मुख से दौड़ा, मानो मूर्तिमान काल आता हो। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने महाकोप करके बाण लिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। कुंभकर्ण का सो सिर पर्यु दशानन यागे, वह सिर जाकर रावण के आगे पड़ा, जिससे रावण देखकर, भाई के सर को देखकर, सिर को देखकर रावण अत्यंत व्याकुल हो गया। अब कुंभकर्ण का प्रचंड रुंड दौड़ने लगा प्रभु के आगे। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके भी दो टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभ भूधर, हेठ दाबी कपि भालू निशाचर। वे टुकड़े भूमि पर ऐसे गिरे जैसे आकाश से पहाड़ गिरा हो, जिसके नीचे सैकड़ों रीछ बंदर दब गए। उसका तेज जब कुंभकर्ण के धड़ को प्रभु के बाण ने काटे, तो उसका तेज निकला और सीधे गया प्रभु श्री राम जी के मुख में जाके समा गया, जिसे देखकर आसमान से
देवता लोग देख रहे थे। देवता लोग देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गए। परे भूमि जिम नभते भूधर हेठ दाबी कपि भाल निशाचर तासु तेज प्रभु बदन समाना। तासु तेज कुंभकर्ण का तेज प्रभु के बदन में मुख में जाके समा गया। तासु तेज प्रभु बदन समाना सुर मुनि सबहि अचंभव माना। उसका तेज प्रभु के मुख में समा गया, जिसे देखकर देवताओं ने अचंभव माना। सुर दुंदुम्भी बजावहि हर्षहि स्तुति करहि सुमन बहु बरसहि। देवता आकाश में हर्षित हो नगाड़े बजाते और जय जयकार करते हुए प्रभु के ऊपर फूलों की वर्षा करते। जब स्तुति करके देवता गण चले गए तो उसी समय बाबा नारद जी आए। उसी समय गगनों पर हरि गुण गन गाए रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। वे आकाश से ही भगवान का गुणानुवाद गाते हुए यह कह गए, नारद जी बाबा महाराज यह कह गए कि इस दुष्ट को शीघ्र मारिए प्रभु। फिर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी युद्ध स्थल में शोभायमान हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल कौशल धनी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप छंद के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि जब संग्राम भूमि में अतुल बल वाले शोभा के खानी प्रभु श्री राम जी विराजमान हुए तो उनके मुख पर पसीने की बूंदें, कमल सी आंखें, सुंदर शरीर पर रक्त की बूंदें शोभती थी। वे अपने दोनों हाथों से समरभूमि में धनुष बाण फेर रहे थे। चारों ओर से बंदरों की शोभा बनी थी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप लिखते हैं, आप कहते हैं कि उनकी शोभा का इस वक्त जो प्रभु जी की शोभा, प्रभु श्री राम जी की शोभा झलक रही है, उनके चेहरे पर जो आभा दिखाई दे रही है, उस समय की उस शोभा को शेष जी भी नहीं वर्णन कर सकते कि जिन्हें एक दो नहीं बहुत मुख है जिनके पास, वो भी इस शोभा का वर्णन नहीं कर सकते। निश्चर अधम मलाकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप दोहा के माध्यम से कथा में लिखते हैं प्रभु कि निश्चर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं, आपकी कथा यहीं पर विराम हुई थी प्रभु। बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे पार्वती, राक्षस अधम थे, फिर भी राक्षस अधम थे, फिर भी उन नीचों को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वैकुंठ दिया। तब वे मनुष्य कैसे मंद बुद्धि के हैं, वे मनुष्य कैसे मंद बुद्धि के हैं जो प्रभु श्री राम जी को नहीं भजते। बाबा भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि वे मंद बुद्धि मनुष्य बुद्धि के हैं जो प्रभु श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु। अब यहीं से पुनः आपकी कथा आगे कहने जा रही है। आपकी कथा के कहने में हमसे जो कुछ भी गलती हो प्रभु, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहे।
माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ प्रभु विश्व का कल्याण हो। स्वीकार करें। संध्या का समय हो गया है और दोनों दल की सेनाएं अपने अपने स्थान की तरफ जा रही हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सु दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि संध्या समय दोनों सेनाएं फिर गईं। संध्या का समय और दोनों सेनाएं फिर गईं। इस प्रकार संग्राम में योद्धाओं से घोर युद्ध हुआ। प्रभु श्री राम जी की कृपा से बंदरों की शक्ति बढ़ गई। जैसे तृण को पाकर आग की ज्वाला बढ़ती है। स्वीकार करें प्रभु। दिन के अंत फिरी दोअनी, समर भई सुभटन श्रम घनी। राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जिम तृण पाई लागयति डाढ़ा। चीजहि निश्चर दिन यरु राती, निज मुख कहे सुकृत जय बाती। बहु बिलाप दस कंदरी करई, बंधु शीश पुनि पुनि उर धरई। रोहि नारी हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद तेहि अवसरी आयऊं, कही बहु कथा पिता समझायऊं। मेघनाद तेहि अवसरी आयऊं, कही बहु कथा पिता समझायऊं। देखहु काली मोरी मनुसाई, अब ही बहुत का करम बड़ाई। इष्ट देव सै बलरती पायऊं, सो बल तात न तोहि दिखायऊं। लरहि सुभट निज यही विधि जलपत भयऊ बिहाना। जब दुआर लागे कपि नाना, इत कपि भालु काल सम बीरा। उत रजनीचर यति रणधीरा, उत रजनीचर अति रणधीरा। लरहि सुभट निज निज जय हेतु, बरनि न जाई समर खग केतु। मेघनाद मायारथ मेघनाद मायामय रथ चढ़ी गयऊ आकाश। गरजऊ अट्टहास करी, भई कपि बड़ी कट कट ही त्रास। एक बार प्रेम से बोलिए सियावत रामचंद्र की जय। दिन के अंत फिरी दो अनी, समर भई सुभटन श्रम घनी। संध्या समय दोनों सेनाएं फिर गईं। इस प्रकार संग्राम में योद्धाओं से घोर युद्ध हुआ। श्री राम जी की कृपा से बंदरों की शक्ति बढ़ गई। जैसे तृण को पाकर आग की ज्वाला बढ़ती है। चीजें निश्चर दिन अरुराती, रोज रोज की लड़ाई से राक्षस दिन रात ऐसे ही नष्ट होते, जैसे मुख से कहने पर पुण्य नष्ट हो जाते हैं।
रावण बहुत विलाप करने लगा और बारंबार भाई कुंभकर्ण का सिर अपनी गोद में लेकर भाई कुंभकर्ण के सिर को छाती से बार बार रावण लगाता और रोता। रोवहि नार हृदय अति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। स्त्रियां छाती पीट पीट कर रोती हैं और उसके विपुल तेज का बखान करती हैं। उसके विपुल तेज को बखानती हुई रो रही हैं स्त्रियां। उसी समय मेघनाद आया और अनेक कथाएं कहकर अपने पिता को समझाया। देखो काल मोरी मनुसाई, हे पिताजी, अभी मैं अपने मुख से क्या कहूं, सुबह होने दीजिए, इसके बाद देखिए मैं आपको क्या दिखाता हूं। देखो काल मोर मनुसाई, अबही बहुत का करऊं बड़ाई। फिर कहा, कल मेरी वीरता देखिएगा, मैं बहुत बड़ाई क्या करूं। मैंने अपने इष्ट देव से जो शक्ति रूप रथ पाया है, हे तात, अभी उसका हाल आपको नहीं सुनाया है। बैठो बेटा। यह विधि जलपत भयऊ बिहाना, इस प्रकार ये वार्तालाप से प्रातः काल हुआ और अनेकों रीछ बंदर चारों द्वार पर आए। इधर काल के समान बंदर तथा भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस हैं। बाबा जी लिखते हैं कि लरही सुभट निज निज जय हेतु, सब अपनी अपनी विजय के लिए लड़ते हैं। हे गरुण जी, यह वह युद्ध बखाना नहीं जाता। मेघनाद मायामय रथ चढ़ गयऊ आकाश। फिर मेघनाद माया रचकर रथ पर सवार हो, जब सुबह हुई तो रथ पर सवार हो आकाश में चढ़ गया और वहां से प्रलय के समान गर्जने लगा, जिसे सुनकर बंदरों की सेना बहुत त्रसित हो गई। बंदरों की सेना। अब मेघनाद आसमान में जाकर और अनेक प्रकार की माया रचते हुए रीछ बानर के ऊपर, सब सेनाओं के ऊपर, रीछ बानर सेनाओं के ऊपर बाण की वर्षा करने लगा। बाणों से सबको घायल करने लगा चारों तरफ से। स्वीकार करें। शक्तिशूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुल सायुध नाना, डारई परस्परि पासाना, लाग्यो वृष्टि करे बहुबाना, दस दिशि रहे बान नभ छाई, मानव मघा मेघ झरि लाई, धरु धरु मार सुनिय धुनि काना, जो मारई ते को न जाना, गही गिरि तरु आकाश कपि धावई, देखहि ते न दुखित फिरिया वही, अवघट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल कीन सिसर पंजर, जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जन मंदर, मारुत सुत अंगद नल नीला, कहे कीन बिकल सकल बलशीला, मारुत सुत अंगद नल नीला, कीन बिकल सकल बलशीला, पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण मारि कीन जर जर तन, पुनि रघुपति सै जूझे लागा, पुनि रघुपति सै जूझे लागा, सर छाड़ई
होई लागहि नागा ब्याल पास बस भय खरारी सो बस अनंत एक अभिकारी नटयु कपट चरित कर नाना सदा स्वतंत्र एक भगवाना नटयु कपट चरित कर नाना सदा स्वतंत्र एक भगवाना रन शोभा लगी प्रभु ही बधायु नाग फांस देवन भय पायो रन शोभा लगी प्रभु ही बधायु गिरिजा जासु नाम जपी मुनि काटहि भव पास सूखी बंधुत बंध तर यावई व्यापक विश्व निवास। एक बार प्रेम से बोलिए श्यामल रामचंद्र की जय। शक्ति शूल तलवार कृपाना अस्त्र शस्त्र कुलसा युद्ध नाना। अंबर से आसमान से मेघनाथ शक्ति शूल बाण परिघ तलवार और वज्र आदि अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र प्रचंड फरसे और पत्थरों की वर्षा करने लगा सब ऋक्ष बानरों के ऊपर। 10 दिशि रहे बाण नभ छाई दसों दिशाएं बाणों से भर गई मानो मघा नक्षत्र की वर्षा की झड़ी लगा दी है। मघा नक्षत्र की वर्षा। पकड़ो पकड़ो धरु धरु मार सुनिए धुनि काना जो मारे ते को न जाना। पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द कानों से सुनाई पड़ता किंतु कौन मारता है यह कोई न जाना। किसी ने नहीं जान पाया कि ये बाण हमारे ऊपर ये पत्थर हमारे ऊपर किधर से आ रहे हैं कौन हमें मार रहा है। गहि गिर तरु आकाश कपि धावई। फिर भी ऋक्ष बंदर बड़े बड़े पहाड़ पर्वत लेकर और आसमान की तरफ जाते क्योंकि आसमान से ही वर्षा हो रही है घायल हो रहे हैं वीर लोग। सो आसमान की तरफ लेकर के जब पहाड़ को उड़ते हैं तो जाने के बाद वहां पर कुछ दिखाई नहीं देता किसको मारे क्रोध बस जाते हैं और पुनः वापस आ जाते हैं। जब किसी को पाते ही नहीं तो किसके ऊपर वार करें। गहि गिर तरु आकाश कपि धावई। बंदर वृक्ष और पहाड़ लेकर आकाश को दौड़ते वहां किसी को न देखकर फिर हताश हो लौट आते। उसने घाट बाट और पर्वत कंदरा आदि सभी स्थानों को मेघनाथ ने बाणों से तोप दिया बाणों से भर दिया। जाहि कहां व्याकुल भय बंदर सुरपति बंदी परे जन मंदर। तब बिचारे भयभीत बंदर अब कहां जाएं। वे ऐसे ही रुक गए जैसे इंद्र की कैद में मंदराचल पर्वत पड़ा हो। ऐसे सब लोग जहां तहां रुक गए। और इधर मेघनाथ हनुमान अंगद नील सभी व्याकुल हो गए। उसने सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया मार मार कर। उन लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण फिर उसने लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण को भी मारे बाणों से छेद कर उनका शरीर जर्जर कर डाला। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी से जा भिड़ा। इधर छोटे भैया श्री लक्ष्मण जी सुग्रीव और विभीषण को घायल करके पुनः मेघनाथ प्रभु श्री राम जी के पास जाकर के और अनेक प्रकार से माया करने लगा। ब्याल पास बस भय खरारी पुनि रघुपति से जूझ है लागा सर छाड़ई होई लागही नागा। फिर उसने लक्ष्मण सुग्रीव और विभीषण को भी मारे बाणों से छेद कर उनका शरीर जर्जर कर डाला। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी से जा भिड़ा। उसके छूटे हुए बाण सर्प के समान
जार लगते। ब्याल पास बस भये खरारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो स्वबस हैं, अनंत और एक ही अभिकारी हैं, उसके छोड़े हुए नाग फांस से बंध गए प्रभु। तब वह नरों जैसा अनेक कपट चरित्र करने लगे, जो श्री राम ईश्वर और सर्वदा स्वतंत्र हैं। रन शोभा लगी प्रभु ही बधायो। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि युद्ध शोभा के लिए वह अपने आप को, वह प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने आप को बधवा लिए। देवताओं ने यह देखकर बड़ा भय माना, बड़ा दुख पाया। देवताओं ने जब यह देखा कि प्रभु नाग फांस में बंध गए हैं, तो देखकर देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख माना। देवताओं ने, बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं कि गिरिजा जासु नाम जपि मुनि काटहि भव पास, सो की बंध तर आवई व्यापक विश्व निवास। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं, हे पार्वती, जिसका नाम जप कर मनुष्य भव सागर से पार हो जाते हैं, जिसका नाम जप कर मनुष्य भव सागर से पार हो जाते हैं, वे व्यापक सर्व विश्व में वास करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या बंधन के नीचे आ सकते हैं? क्या प्रभु को कोई बांध सकता है, या प्रभु अपने आप को क्या बंधवा सकते हैं? नहीं, प्रभु तो लीला कर रहे हैं। आपकी कथा आगे विराम करेंगे। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाई बुद्धि बल सानी। हस विचार जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। व्याकुल कटक कीन घन नादा, पुनि भाव प्रगट कहई दुर्वादा। जामवंत खल कह खल रहू ठाड़ा, सुन करिता ही क्रोध यति बाढ़ा। बूढ़ जानि सठ छाड़ऊ, तो ही लागे सिय धम पचारे मोही। हस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गई सोई घायो। मारिषि मेघनाथ कह छाती, परा भूमि गुरमित सुरघाती। पुनिरिसान गई चरण फिरायो, मही पछारि निज बल देखरायो। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गई पद लंका पर डारा। यहाँ देवर्षि गरुड़ पठायो, राम समीप सपति सोयायो। खगपति सब धाये धरि खाए, माया नाग बरूथ। माया विगत भये सब, हर से बानर जूथ। गही गिरि पादप पादप उपल नख, धाये की सिलत रिसाई। चले तमी चर बिकल तरे, गढ़ पर चढ़े पराई। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं। गलती को क्षमा करें प्रभु। विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। मन में बसा कर तेरी मन में बसा कर तेरी मूर्ति,
उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती, उतारूं मैं मैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं मैया तेरी आरती, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती, तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, सियापति रामचंद्र की जय। आप सब लोगों को एक बार पुनः जय श्री राम। गलती को आप लोग क्षमा करें।